कपकोट में आयोजित नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026 के दौरान एक विवाद सामने आया। प्रतियोगिता के दौरान 2 पायलट लैंडिंग के समय असंतुलित होकर गिर पड़े, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों पायलटों को हायर सेंटर रेफर किया, पर दोनों पायलटों की स्थिति नियंत्रण में होने के कारण किसी को भी एयरलिफ्ट नहीं किया गया। घटना के बाद शनिवार सुबह कुछ पायलटों ने सुरक्षा, एयर एम्बुलेंस, रहने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए उड़ान भरने से इनकार कर दिया। सूचना पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश कड़िया, तहसील प्रशासन और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और पायलटों से संवाद कर स्थिति को संभाला। अधिकारियों और विधायक द्वारा समझाने के बाद पायलट प्रतियोगिता में दोबारा शामिल हुए। रविवार को विधायक सुरेश कड़िया, उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल, थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी और नगर पंचायत अध्यक्ष गीता एठानी ने पायलटों के आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक सुरेश कड़िया ने कहा कि नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता की मेजबानी बागेश्वर जनपद के कपकोट द्वारा किया जाना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि घायल पायलटों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन चिकित्सकों द्वारा उन्हें हल्की चोट बताते हुए विश्राम की सलाह दी गई। वहीं पायलटों ने भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। पायलटों ने बताया कि आपसी बातचीत के दौरान बनाए गए एक वीडियो को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे गलतफहमी फैली। पायलटों ने कपकोट में प्रतियोगिता के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन और आयोजकों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। सर, मेरा नाम हिमांशु डोकटी है और मैं यहीं कपकोट का निवासी हूँ। और जो सर कल एक मुद्दा बनाया गया था कि फेक न्यूज़ बना रहे हैं, मतलब कि ऐसा है वैसा है, यहाँ सब चीज़ अभी तो सही चल रही है, मतलब ना कुछ चीज़ें। अब विधायक जी ने हमको इतना बड़े अपॉर्चुनिटी है, नेशनल कंपटीशन करा रखा है इन्होंने। अब उनके अंडर जो मतलब उसके आगे नीचे काम कर रहे हैं, उनसे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया था। एक यही था कि हमारा कि पायलटों की बात रखी थी हमने, पायलट जो हमें बोले थे। अभी हम पायलटों की, बाहर के पायलटों की नहीं सुनेंगे, कल के दिन हम बाहर जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा सर। हम भी कॉम्पिटिशन लड़ने जाते हैं, हम भी मतलब उनके साथ लड़ने खेलने जाते हैं, तो हम कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हमारी नहीं सुनेंगे वो। तो व्यवस्था कैसी है अभी सर? अभी व्यवस्था तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। कल हमने बात की थी, विधायक जी आए थे हमारे वहाँ देखने के लिए, उन्होंने हमको रूम दिलाए, सब चीज व्यवस्था करी, सारे पायलटों के लिए अच्छी व्यवस्था करी, अभी खाना भी और सब चीज मस्त बना था। बाकी जो सर मैं ये टॉपिक बोलना चाहूंगा कि ये सर पैराग्लाइडिंग इतना सुंदर फील्ड है सर, इसको प्लीज राजनीति में मत लाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी पायलटों से। मतलब कि मेरा नाम अंकित चौबे है, मैं ही बागेश्वर से हूँ। तो ये अपोजिशन पार्टी वाले हमें मुद्दा बना के अपनी पार्टी राजनीति लड़ रहे हैं, ये गलत इशू है सर। मैं तो सोशल मीडिया में देख रहा था, क्योंकि ये बहुत भी मीडिया को हुई थी, तो उसमें क्या करना चाहेंगे सर? ये वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी ना सर। ये अपना वीडियो वायरल करने के चक्कर में हमें वो अपना मुद्दा बना के आगे वो कर रहे हैं, पर इसमें कोई इशू नहीं था। हम अपनी आपस में जब बच्चे थे रहने की व्यवस्था कर रहे थे, जो एक बेड में 4 लोग रह रहे थे, क्या व्यवस्था ठीक थी? हमारे 1-2 लोगों के लिए एडजस्ट नहीं हो रहा था, हम हो गए थे एडजस्ट, तो हम लोकल के हैं, हम तो एडजस्ट हो गया। अपने निजी खर्च पर जा रहे थे यात्री करके, वो पहले दिन ही हुआ था। उसका तो हमने विधायक जी से बोला, विधायक जी ने उसके बाद गाड़ियां लगा दी थी हमारे लिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रूमों का हो रहा था, विधायक जी कल खुद हमारे रूमों में आए और कल हमारे साथ बैठ के खाना खाया विधायक जी ने। अब जब विधायक जी हमारे लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पर ये अपोजिशन पार्टी वाले हमारा चोरी छिपे हमारी वीडियो बना के उसको एक मुद्दा बना रहे हैं। जो बीच में 2 पायलट जो है यहाँ पर घायल हुए थे, क्योंकि एक बड़ा कठिन काम भी है पैराग्लाइडिंग करना। तो जब लैंडिंग के टाइम पे उनका जो ग्लाइडर है वो डिसबैलेंस हुआ, तो हवा का रुख के कारण से उनका वो जो ग्लाइडर है डिसबैलेंस होने के कारण से जो चोट आई थी। तो जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तो तत्काल उनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट ले जाया गया, वहाँ से उनको रेफर करके बागेश्वर भेजा गया। जो हमारे सर्जन हैं वहाँ पर गिरिजा शंकर जोशी, तो उनके द्वारा उनको एडवाइज किया गया। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें जो है जैसे डॉक्टर है उसके आधार पर चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने तभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागेश्वर और सीएमओ बागेश्वर से तत्काल बात कर ली थी, पर लेकिन उन्होंने कहा कि उनको जो है उस तरीके की चोट नहीं है कि जो तुरंत उनको उसके लिए जो हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो उसी बात को लेके कुछ लोगों के अंदर एक अंदेशा था कि यहाँ हेली तुरंत आना चाहिए, तो क्योंकि ये व्यवस्था का पार्ट है और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं
तो उसको विधायक जी बहुत लोग नाराज पूरा थे कि किया जाता है। अपने निजी खर्चे से यहाँ से गए थे, ये बात भी उनके द्वारा कही गई, तो क्या कुछ मामला था ये? ना निजी खर्चे का तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं सारे लोकल लोगों को दी हैं, तो लोकल की ही गाड़ियाँ यहाँ पर हायर की गई हैं और यहाँ के जो होटल से भी हैं वो भी लोकल के ही हैं और सारी चीज़ें एक तरीके से लोकल पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कहीं पर अगर किसी ने कहा हो कि अभी सनसेट हो रहा है, तो क्योंकि अभी जो साइट है उस साइट का काम भी चल रहा है, तो वहीं पर थोड़ी बात रही होगी, पर लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। लगातार पैराग्लाइडिंग यहाँ पर हो रही है और सारे पायलट ठीक तरीके से अपने टेकअप भी कर रहे हैं जायलेक से और लैंडिंग यहाँ केदारेश्वर में बताइए। तो इसलिए एक तरीके से सभी पायलटों को अभी हमने सुबह भी देखा है, शाम को भी देखा, उस दिन भी देखा, उद्घाटन करते के समय भी देखा है। बाकी आप तो खुद भी उनको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप तो खुद भी बने हुए हैं, तो इसलिए आपको एक एक चीज़ की जानकारी, मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको है, क्योंकि आप जीरो ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आप दिखाने का भी प्रयास करिए और बहुत सुंदर जो व्यू और यहाँ का जो पैराग्लाइडिंग जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयास किया है, उस हम चाहेंगे कि सभी पायलट भी अपनी चीज़ों को साझा करें और कहीं पर कोई कमी रहती है तो उस कमियों को दूर करना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छे तरीके से जो है पैराग्लाइडिंग हो रही है। अब सोशल मीडिया में हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, हर आदमी अपना विचार अपने तरीके से व्यक्त करता है, पर लेकिन जो लोग उड़ रहे हैं और जो लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और जो सिस्टम के लोग हैं, अगर आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, हर आदमी अपने तरीके से एक नई चीज़ को लेके आता है, तो इसलिए उसका उत्तर तो वही ज़्यादा दे पाएंगे जो सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से उस सोच को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो एक नियम भी, कानून को और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसका पालन करते हुए ये काम चल रहा है।